हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि केमिस्ट्री से संबंधित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका H2O। H2O प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसको कहने वाले थे कणाद। कणाद ने सर्वप्रथम बताया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में उपस्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों परमाणु में समान संख्या में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सबसे पहले सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने। मिलिकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन परीक्षण था उसने परमाणुओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति को सिद्ध किया था। रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन परीक्षण था उससे ही परमाणु में न्यूक्लियस की उपस्थिति, नाभिक की उपस्थिति का पता चला था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज करने वाले थे सर्वप्रथम डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु सबसे स्वतंत्र रूप से रह सकता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, प्रचक्रण। उसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना ही आवेश होता है, लेकिन प्रचक्रण होता है। तो ऐसा जो हमारा कण है वो है न्यूट्रिनो। क्या नाम है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में द्रव्यमान भी नहीं होता, आवेश भी नहीं होता, लेकिन इसका प्रचक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 4, यानी कि 4 उसकी क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो कार्बन परमाणु है उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो प्रोटॉन होंगे उसमें 6 और न्यूट्रॉन भी उसमें 6 होंगे। ठीक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में, अल्फा किरणों की कम होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीसा। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो अंतिम रूप से सीसा में चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका पोलोनियम। पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका नाम उसके खोजकर्ता के देश के ऊपर रखा गया है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की बौछार हम करते हैं। किसकी बौछार करते हैं? न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है यूरेनियम विखंडन को जारी रखने के लिए। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो करेक्ट आंसर है उसका विखंडन। विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति का कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की जो भिन्न संख्या होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो उसको समस्थानिक बोला जाएगा। ठीक है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं तो हमको यूरेनियम के द्वारा हम चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं, यूरेनियम विधि से। ठीक है।
रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त कैंसर जिसका नाम है ल्यूकेमिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसको जब हम इसको नियंत्रित करने के लिए जो हम रेडियो आइसोटोप काम में लेते हैं वो लेते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इसको हम नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया है उसको अवकरण कहा जाता है। ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को अवकरण कहा जाता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ऑक्सीकारक और अपचारक अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीकारक और अपकारक या फिर अपचयन दोनों की तरह, अपचायक दोनों की तरह काम करता है सोडियम नाइट्राइट। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो F2O। यहाँ पर ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए हम लिटमस पेपर काम में लेते हैं, लिटमस पत्र काम में लेते हैं अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.35 से 7.45 या फिर 7.4 लेके चलते हैं रक्त का पीएच। अगर सिंगल पूछा जाए तो 7.4 लेके चलते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह कहा था डेवी ने। डेवी ने बताया था कि हाइड्रोजन सभी तत्वों का आवश्यक अवयव है, सभी तत्वों का आवश्यक अवयव हाइड्रोजन है। ठीक है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। किस पर? निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप की कंडीशन पर जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।